झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने के लिए दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है। तो हेमंत सोरेन की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। बजट सत्र में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम ने कोर्ट से अनुमति मांगी है। पीएमएलए कोर्ट ने राहत नहीं दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में रुक गया था। अब आज हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है कि क्या वो बजट सत्र में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की थी याचिका हेमंत सोरेन की बजट सत्र में शामिल होने के लिए, जब उन्होंने अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है और आज अहम दिन, क्या हाईकोर्ट की तरफ से अनुमति मिलती है हेमंत सोरेन को कि वो बजट सत्र में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल, विधानसभा का बजट सत्र में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले पीएमएलए की विशेष अदालत में अर्जी दाखिल की थी और अनुमति मांगी थी, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दी और अनुमति नहीं मिलने के कारण जो है दोबारा वो फिर झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। और हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, जिस पर बीते दिनों सुनवाई हुई, सुनवाई के उपरांत बीते 23 फरवरी को जब सुनवाई हुई तो ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा है और आज ईडी को अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है। और उसके बाद जब दोनों पक्षों की दलील सुनी जाएगी और उसके बाद अदालत का क्या फैसला आता है, ये तमाम चीजें उस पर निर्भर होगी। अगर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अदालत से इजाजत मिलती है तो वो बजट सत्र में शामिल हो पाएंगे और अगर नहीं मिलती है तो वो शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन बजट सत्र में शामिल होने के लिए जो अनुमति मांगी गई थी पीएमएलए की विशेष अदालत में और उसमें जो दलीलें दी गई थी हेमंत सोरेन के द्वारा, उसमें 2-3 पॉइंट्स को जो है प्रमुखता से रखा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि विधायक ढुल्लू महतो और नलिन सोरेन जब कस्टडी में थे उस दरमियान भी वो सत्र में भाग लेने के लिए अदालत से उन्हें अनुमति मिली थी और अदालत से अनुमति मिलने के उपरांत जो है वो सत्र में भाग लिए थे। तो इस परिस्थिति में हेमंत सोरेन को भी अनुमति मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट रखा गया था कि जब 5 फरवरी को जब चंपई सोरेन की सरकार बहुमत साबित कर रही थी, फ्लोर टेस्ट हो रहा था और जब वोटिंग हो रही थी, तो उस दरमियान हेमंत सोरेन को सत्र में शामिल होने की अनुमति मिला था। तीसरा पॉइंट रखा गया था कि बजट सत्र में मनी बिल पेश किया जाता है और वित्तीय बजट जो है वो पेश होता है, वैसे में उन्हें शामिल होना बेहद जरूरी है। मतलब जरूरी बताया कि हेमंत सोरेन को सत्र में शामिल होना चाहिए। लेकिन अब इन तीनों दलीलों को सुनने के पश्चात जब पीएमएलए की विशेष अदालत में और जो ईडी की तरफ से जो विरोध किया गया था उसकी दलीलें सुनने के उपरांत जो है वो खारिज कर दी और उन्हें नहीं मिला अनुमति, तो अब जब झारखंड हाईकोर्ट में जब इस मामले की याचिका दायर की गई है और सुनवाई होनी है, अब जब दोनों पक्षों की क्या कुछ दलीलें होती है और उसके उपरांत अदालत का क्या फैसला होता है, ये तमाम चीजें निर्भर करती है। और आज के दिन हेमंत सोरेन के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज उनकी याचिका पे सुनवाई होनी है और झारखंड हाईकोर्ट से अगर उन्हें अनुमति मिलती है तो वो फिर बजट सत्र में शामिल हो पाएंगे, हिस्सा ले पाएंगे। और जिस तरीके से ये पूरा जमीन घोटाला से संबंधित मामला है कि किस तरीके से जो है ईडी की कार्रवाई हुई है, सभी पूरे प्रदेशवासियों ने देखा है कि बीते जब 31 जनवरी को ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन के आवास पहुंचते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। 7 घंटों तक के पूछताछ के क्रम में फिर उन्हें हिरासत में लिया जाता है और गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद 13 दिनों तक ईडी जो है उनसे पूछताछ की रिमांड पर लेकर के, और जब से ही रिमांड अवधि पूरा हुआ जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है और वो फिलहाल जेल में ही बंद है। तो अब सबसे अहम बात है कि ये जमीन घोटाला मामले को लेकर एक तरफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को बजट सत्र में हिस्सा लेना है और उसके लिए अर्जी दाखिल की गई है। तो अब
अब जब हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी और दोनों पक्षों की क्या कुछ दलीलें होगी, सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आज ईडी को जवाब दाखिल करना है, तो ईडी किस तरीके से जवाब दाखिल करता है और दोनों पक्षों की क्या कुछ जो है वो दलील होती है और दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत झारखंड हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। खासतौर पर हेमंत सोरेन की भी इस पर निगाहें है। आरती, बिल्कुल, क्योंकि देखिए बचाव पक्ष ने तो हवाला भी दिया है, कुछ ऐसे ही हालात में ढुल्लू महतो और नलिन सोरेन ने भी सत्र में हिस्सा लिया था, तो ये हवाला दिया गया है। तो ये उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि आज शायद हाईकोर्ट से उन्हें ये अनुमति मिले कि वो बजट सत्र में हिस्सा ले पाए। दीपक जी बिल्कुल, देखिए आशा और उम्मीद पर ही जो है वो याचिका दायर की गई है। और जो हमने कहा भी कि जो 2-3 दलीलें जो पेश की गई थी हेमंत सोरेन के द्वारा कि ढुल्लू महतो और नलिन सोरेन जब कस्टडी में थे तो उन्हें भी इजाजत मिली थी और वो बजट सत्र में हिस्सा लिए थे। तो बजट सत्र में चूंकि ईडी की तरफ से जो दलीलें दी गई थी जब पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हो रही थी, तो उस दरमियान कहा गया था कि सत्र में, खासतौर पे बजट सत्र में मनी बिल जरूर पेश होता है लेकिन वोटिंग नहीं होता है। तो वोटिंग नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें हिस्सा लेना या नहीं लेना ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो चूंकि 5 फरवरी को जब चंपई सोरेन की सरकार जब बहुमत पेश कर रही थी, बहुमत साबित कर रही थी, तो उस दरमियान हेमंत सोरेन को इजाजत मिला था और वो बहुमत साबित होने वाली जो फ्लोर टेस्ट था उसमें वो हिस्सा लिए थे। तो उसमें वोटिंग होता है, इसलिए उसमें अनुमति दी गई थी। तो दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें जो है वो पेश अदालत में किया गया था और उसके बाद अदालत ने खारिज किया है। तो अब झारखंड हाईकोर्ट में भी जब ईडी जवाब दाखिल करेगी, अब दोनों पक्षों की जब दलील सुनी जाएगी, उसके उपरांत ही अब क्या कुछ जो फैसला है वो झारखंड हाईकोर्ट का आता है। क्या हेमंत सोरेन को राहत मिलता है, वो बजट सत्र में हिस्सा ले पाते हैं या नहीं ले पाते, ये तमाम चीजें जो है वो अब झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है, जिसका फिलहाल सभी लोग इंतजार भी कर रहे हैं। आरती, चलिए, तो अहम होगा कि ईडी जो जवाब दाखिल करने वाली है, क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है ईडी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, आपका, और तमाम जानकारी के लिए। तो आज देखिए झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई है हेमंत सोरेन की याचिका पर कि क्या उन्हें अनुमति मिल पाती है बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए या फिर नहीं। ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा गया है इस सिलसिले में, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट से उन्हें अनुमति हेमंत सोरेन को नहीं मिली थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।